महानूर ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि जैन के सामने महविश की हकीकत आ चुकी है। दिलावर साहब के मुलाजमीन जैन को सारी सच्चाई बता देते हैं कि किस तरह महविश के कहने पर वो महानूर को बहाने से घर से बाहर लेकर गए, और वहीं दूसरी तरफ जैन महानूर की सारी रिकॉर्डिंग दोबारा से सुनकर अंदाजा होता है इसे कि ये तो महानूर की आवाज़ है ही नहीं, और अब महविश को सज़ा देने का वक्त आ चुका है। वो गुस्से में तो बहुत है, लेकिन महविश को मौका नहीं देना चाहता कि वो महानूर के साथ मज़ीद कुछ गलत कर जाए, इसीलिए इसके साथ अपने रवैये को ठीक कर लेता है। एकदम से जैन के इस तरह बदल जाने पर महविश भी हैरान है और इसके घर वाले भी। ऐसे में वलीमे के फंक्शन से जैन महविश का हाथ पकड़कर घर ले जाता है। सब लोग परेशान कि पता नहीं क्या बात है, और जैन महानूर से कहता है कि मैं बस अपनी गलतियों का अजाला करना चाहता हूँ। मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ महानूर, जो कुछ करके गई है इसके बाद मुझे इससे सबका गुस्सा तुम पर नहीं निकालना चाहिए था। तुम्हारा क्या कसूर उस सब में? महविश तो इसे देख देख कर खुश हो रही है। तुम्हारा ये बदला हुआ रवैया, ये तुम नहीं हो जैन, ये तो कोई और है। जिस पर जैन अपनी मोहब्बत का इजहार करके महविश को अपनी बातों के जाल में उलझाता है कि महानूर मेरा माजी है और तुम मेरा हाल और मुस्तकबिल। इधर अलीज़े को सबसे ज़्यादा फ़िक्र है महानूर की। वो मान ही नहीं सकती कि महानूर जैन को छोड़कर जा सकती है, इसलिए वो दानिश से बात करती है कि कुछ करो। महानूर भी तुम्हारी बहन है, हो सकता है तुम्हारी बहन को इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत हो। वहीं महविश को जैन का रवैया खटक रहा है, समझ नहीं पा रही कि खुश हो या परेशान। मदीहा बेगम तो बहुत ही खुश हैं अपने बेटे को महविश के साथ देखकर। इन्हें लगता है कि इनका फ़ैसला बिल्कुल ठीक था। जैन बदल चुका है, महविश की तरफ माइल होने लगा है, आखिर को बीवी है इसकी। ऐसे में जैन बहाना करके महविश के पास से जाता है कि मैं बस थोड़ी देर तक वापस आता हूँ, परेशान मत होना, मेरा इंतज़ार करना। इसके जाने के बाद महविश चुपचाप बैठी सोचों में गुम है कि जैन को आखिर अचानक से हुआ क्या। जैन को अपने कमरे से निकलते देख मदीहा बेगम फ़ौरन सवाल करती हैं, कहाँ जा रहे हो बच्चा इस वक्त? ऐसे में जैन अपनी माँ को भी तसल्ली देता है, थोड़ी देर तक आता हूँ। मदीहा बेगम आगे बढ़कर अपने बेटे को प्यार करती हैं कि आज तुमने मेरी बात का मान रखा और महविश के साथ अपना रवैया ठीक किया। मैं जानती हूँ कि महविश तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी हमसफ़र साबित होगी। भूल जाओ उस लड़की को बुरा ख्वाब समझकर। जिस पर जैन कहता है कुछ बुरे ख्वाब इंसान को हमेशा के लिए याद रह जाते हैं, ना कुछ भुलाने देते हैं और ना ही ज़िंदगी में आगे बढ़ने देते हैं। जैन पहुँच जाता है अपने दोस्त अफराज के घर, इसे अपने बदले हुए रवैये की सारी तफसील बताने। महविश को इस बात का यकीन दिलाना बहुत ज़रूरी था कि मुझे उसकी बात पर यकीन आ गया है कि महानूर अपनी मर्ज़ी से गई है, इसे बेनकाब करना है, लेकिन भनक नहीं पड़ने देनी इसको। इसलिए मुझे ये सारा ड्रामा इसके साथ करना पड़ा ताकि वो पुरसुकून हो जाए कि वो जीत चुकी है। वहीं दूसरी तरफ महानूर के सामने जब ये सच खुलता है कि जैन महविश से निकाह कर चुका है, तो वो टूट चुकी है, नोच नोच कर अपना सारा जेवर उतार कर फेंक देती है, लेकिन ये लहंगा अभी भी चेंज नहीं किया। माथा पट्टी जिस तरह इसकी आंखों में आई हुई थी, देखकर इतना कि गुस्सा आ रहा था कि इस सिचुएशन में इसे क्या पड़ी है, उतार कर फेंके सारा फालतू का बोझ। बहरहाल सेठ अकरम इसके कुछ न खाने पर काफ़ी परेशान है, हाथ पकड़कर इसे बाहर डाइनिंग टेबल तक लेकर आता है ज़बरदस्ती खाना खिलाने के लिए। देखो तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं बनवाया मैंने। जिस पर महानूर इसके सामने हाथ जोड़ती है कि रुकती चलती सांसों से मुझे नफ़रत हो गई है, मुझे मार कर मुझे रिहा कर दो। सेठ अकरम महानूर की बात सुनकर अपनी 2 उंगलियां इसके माथे पर रखकर कहता है कि चाहूँ तो अभी तेरे सर पर बंदूक रखकर तुझसे निकाह कबूल करवा सकता हूँ। ये सुनकर महानूर चिल्लाती है, बस ये है तुम्हारी औकात? तुम्हारी तरह तुम्हारे दावे भी खोखले हैं। क्योंकि सेठ अकरम ने कहा था कि वो महानूर की मर्ज़ी के बगैर इससे निकाह नहीं करेगा, लेकिन महानूर की हठधर्मी देखकर सेठ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर सकता है। मौलवी बुलाकर अभी निकाह पढ़वा लूँगा अगर कुछ नहीं खाया तूने तो। महानूर इनकार कर रही है, इस पर चिल्ला रही है, इसे थोड़ा टाइम चाहिए सेठ अकरम से अपना पीछा छुड़वाने के लिए। निकाह तो मरकर भी ना करे वो कभी।